हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं लिमिट का, और वो है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, देखो ये लिखा जाता है हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ऑपिटल। ठीक है, इसको अगर हिंदी में देखो पढ़ो तो जैसे लिखते ना ऑपिटल, ऑपिटल, ऑपिटल। ठीक है, मतलब लगभग ऐसे ही हो सकता है कि हिंदी में ये सब थोड़ा सा हर्षिकार दीर्घिकार गलती हो जाए, लेकिन पढ़ते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ऑपिटल। तो चलो, हमको तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, इस रूल में क्या होगा उससे मतलब है, क्या पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जानना तो जरूरी है, इसलिए बता दिए। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो ये समझो कि मास्टर की है। ठीक है, ये हम लोग अभी तक जितना पढ़े वो छोटा छोटा हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग की था, मतलब अलग अलग ताले के लिए अलग अलग की था। ठीक है, लेकिन ये जो है ये सभी लॉक्स का ये मास्टर की है। ठीक है, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी मतलब कुछ को छोड़ के, ठीक है, कुछ ताला ऐसा होता है जो मास्टर की से भी नहीं खुलता है। ठीक है, तो कुछ को छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन इस रूल से बन जाएगा। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल रूल से बन जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर डायरेक्टली यही क्यों नहीं बता दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, हाँ, लेकिन तुम एग्जाम में डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वहां पे टिक करने वाला है, तो आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। कोई पूछने नहीं जाएगा कि किस मेथड से बनाए हो, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जो कि बिना फॉर्मूला और ये सब, बिना फॉर्मूला मेथड सब अप्लाई किए बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे तो आप फंस जाओगे ना। सिर्फ अगर मैं ये बता दूं एल हॉस्पिटल रूल, तो वहां पे आपको दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा जो एल हॉस्पिटल रूल से टफ होगा, और डायरेक्ट मेथड जो है हम लोग का बेसिक मेथड है उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो भी जानना जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, लॉन्ग कट पढ़ने के बाद शॉर्टकट पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मास्टर रूल को, जो कि है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इसमें आने वाला है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें क्या आने वाला है, डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन तो मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ। ठीक है, कोई भी टीचर लिमिट पढ़ाने के पहले डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाता है। ठीक है, और कैलकुलस में ये मतलब एक सीरियल वाइज चलता है, लिमिट पहले बाद में डिफरेंशिएशन। तो कोई बोलेगा कि कैसे, तो डिफरेंशिएशन का यूज आएगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको काम करेगा फिजिक्स वाले का कृपा। ठीक है, देखो सभी स्टूडेंट्स पे फिजिक्स वाले का कृपा होता है। फिजिक्स वाले की कृपा से वो मतलब ये सब टॉपिक जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ पार्ट हो गया, ग्राफ, ये सब हो गया, तो ये सब फिजिक्स वाले स्टार्टिंग में ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में 1-2 माह यही सब चलता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो वही से आप जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़े हो उसका यूज करना है। ठीक है, उसका हम भी उसी का यूज करेंगे, आप भी उसी का यूज करना है। ठीक है, अगर वो रिवीजन में नहीं है तो चाहो तो उसका फॉर्मूला सिर्फ अभी थोड़ा देर में वीडियो को रोक के खोज के वो कॉपी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। वैसे फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंशिएशन मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो ये फिजिक्स वाले जो पढ़ाए हैं, ठीक है, फिजिक्स वाले टीचर जो भी पढ़ाए हैं वो उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे ये उसका फ़ायदा लेने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो फिजिक्स वाले का पढ़ाया हुआ यहाँ पे हमको फ़ायदा मिल रहा है मैथमेटिक्स में। ठीक है, और भी मिलेगा आगे, तो यहाँ पे पहला ये है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रूल। तो देखो ये रूल है क्या, तो जैसे अगर ऐसे हो लिमिट x टेंड्स टू a, और मान लो एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, ये हो,
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो और एफ एक्स बाई जी एक्स हो और ये 0/0 फॉर्म में हो या नहीं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो, ठीक है, बोलेंगे इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। देखो ये 0/0 फॉर्म में हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो ही हम लोग एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देन वी विल यूज एल ऑपिटल, तो सिंपल बोलते हैं शॉर्टकट में एल एच रूल, ठीक है, एल एच रूल। तो देन वी विल यूज एल एच रूल, ठीक है। हम लोग एल एच रूल कब यूज करेंगे, तो जब फंक्शन 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो। और कैसे यूज करेंगे, तो यहां पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कि इतना एफ एक्स बाई जी एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन वी विल यूज एल एच रूल बाई डिफरेंशिएटिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, ठीक है। कैसे हम लोग एल एच रूल यूज करेंगे, तो नोमरेटर यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। मतलब एफ एक्स का अलग जी एक्स का अलग, देखो लिखा है सेपरेटली यहां, मतलब एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करना है, जी एक्स का अलग करना है। मतलब एक आप पढ़े हो गए यू बाई भी, ठीक है, u बाई भी का डिफरेंशिएशन, तो u बाई भी मेथड से नहीं करना, u का अलग करना है और v का अलग करना है, ठीक है। u बाई भी आप जो पढ़े हो उसको अपने मन में ही रखना, ठीक है, उसका यूज करना नहीं है। यहाँ पे लिख दिए सेपरेटली, तो क्या बोले कि लिमिट इतना एफ एक्स बाई जी एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन वी विल यूज एल एच रूल बाई डिफरेंशिएटिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। और ये काम कब तक करना है, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएटिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिट, ठीक है, एग्जिट मतलब हम लोग जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आ जाए, एग्जिट हो जाए, तब तक करना है। मतलब जब तक हम लोग बाहर ना आ जाए तब तक ये काम करते रहना है, मतलब एल एच रूल यूज करते रहना है। कैसे, तो नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके, ठीक है। जैसे देखो ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, ये 0/0 फॉर्म में हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो 0/0 फॉर्म है, ठीक है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स, अब बाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी जी डैश एक्स, ठीक है। और इस स्टेप को बोलेंगे कि हम लोग क्या कर दिए, तो एल एच रूल यूज कर दिए, ठीक है। अब देखो फिर से अगर इसमें ए पुट करेंगे, ए पुट करने के बाद अगर ये डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तब तो जो आया वही आंसर हो गया। मान लो आ गया 1/2 तो 1/2 आंसर। अगर ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, मतलब फिर से 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया, मान लो इसमें पुटिंग किए तो ये 0/0 या नहीं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अगर ये है, तो फिर से अगेन हम लोग यूज करेंगे, अगेन यूज एल एच रूल, ठीक है। और फिर से एल एच रूल यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नया पेज लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ऊपर वाला बन गया था एफ डैश एक्स, ठीक है, ऊपर वाला बन गया था एफ डैश एक्स, तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। और नीचे वाला जी डैश एक्स था, देख रहे हो यहाँ पर नीचे वाला जी डैश एक्स, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा जी डबल डैश एक्स, ठीक है। मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिए और फिर से इसमें ए पुट करो, ए पुट करोगे और इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट चुका है, अगर मान लो ये डिटर्मिनेट फॉर्म आ चुका है तो पुटिंग करो ए और जो आया वही आंसर। अगर ये फिर से 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म रहा तो फिर से अगेन हम लोग यूज करेंगे एल एच रूल,
ठीक है, LH रूल। और ये काम तब तक करते रहना है जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात कि नहीं? यहां पे LH रूल सबसे पहले यूज कब करना है? तो जब 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में फंक्शन हो। ठीक है, मतलब ये बीमारी हो तो ही हॉस्पिटल में भेजना है। ठीक है, मतलब LH रूल यूज करना है कब? तो जब ये बीमारी सिर्फ हो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तब तक हॉस्पिटल में रखना है, मतलब तब तक LH रूल यूज करते रहना है जब तक ये बीमारी खत्म ना हो जाए। ठीक है, सिंपल है जी। 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो सोचो ये एक बीमारी है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सोचो ये एक बीमारी है, और ये बीमारी अगर है, अदर बीमारी हो तो नहीं, अदर बीमारी हो तो नहीं, ये बीमारी हो तो हम लोग हॉस्पिटलाइज करेंगे। और कब तक हॉस्पिटलाइज रखेंगे, मतलब कब तक LH रूल यूज करेंगे? तो जब तक बीमारी खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक ये दोनों फॉर्म, मतलब एक में कोई होगा तो जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा कि कैसे LH रूल यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये पूरा समझो तो ये मास्टर की है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक आपने जितना बड़ा छोटा कोई भी क्वेश्चन आपने बनाया हो लिमिट का, उसको आप चाहो तो इस फॉर्म से, मतलब इस रूल से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आप कोई फॉर्मूला भी भूल गए तो उसको भी इस रूल से देख सकते हो। ठीक है, जैसे देख लो, मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। याद करो, इसका लिमिटिंग वैल्यू हाफ होता था। ठीक है, तो मान लो आपने भूल गया कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, तो आप इसको LH रूल से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बाद में, ये तो काफी छोटा है, बाद में हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे कि उसको LH रूल से कैसे हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं। सबसे पहले देखो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये बीमारी पहले देखो कि है कि नहीं, चेक करो। ठीक है, ब्लड चेक करो या जो भी चेक करना है करो, तो चेक करो, 0 पुट करो तो cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? तो 1 माइनस 1 हो गया। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा से लिखते हैं, 0 पुट करोगे तो cos 0 1 और 1 माइनस 1 0 हो गया, और नीचे 0 पुट करोगे तो 0। देखो बीमारी पकड़ा गया, बीमारी है। ठीक है, ये पॉजिटिव पाया गया। ठीक है, कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, काफी अभी ज्यादा पॉजिटिव सुन के लोगों को डर लगता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब इसको बीमारी है, इसको बीमारी है तो क्या करोगे? तो हॉस्पिटलाइज करोगे, मतलब लिखोगे यूजिंग LH रूल। LH रूल, यूजिंग LH रूल। अब LH रूल यूज कैसे करना है? तो नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके। तो नोमरेटर देखो है 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x को डिफरेंशिएट करो। आप जानते हो 1 का डिफरेंशिएशन, आप जानते हो कोई भी कांस्टेंट हो c, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, और आपको मैं बता दूं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। ठीक है, तो चलो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, अब माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, अब बाई में x स्क्वायर, तो आपको ये तो सबको पता होगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x का पावर n माइनस 1। n को इंटू में ले जाएंगे और x के पावर से एक कम कर देंगे। ठीक है, n है तो n माइनस 1 कर देंगे, तो x स्क्वायर का क्या होगा? तो 2 को इधर लाओ, मतलब 2 और x के पावर से एक कम कर दो तो x। ठीक है, ये सबको मालूम होगा, इसको ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो क्या आ गया, इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाई 2x। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, आप एल हॉस्पिटल रूल और सिंपल जो फॉर्मूला था उस दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ ये जैसे आया, ये आपको आया, और मान लो ये आपको फॉर्मूला पता नहीं है, या आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फॉर्म है, क्या यूज करूं, और आपको पता चल गया कि ये 0/0 फॉर्म है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर दो। ठीक है, और यूज करने के बाद जैसे इस स्टेप में आया
तब तक फटाक से याद आया कि अरे ये तो साइन एक्स बाई एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है ये तो, और साइन एक्स बाई एक्स होता है क्या 1। तो देखो ये हो गया 1, अब बाई में कितना 2। तो मतलब कि आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हो, ठीक है, और बीच में अगर ये कोई फॉर्म आ गया, ठीक है, तो वो फॉर्म आ गया या कोई फॉर्मूला आ गया तो वो आप यूज कर सकते हो बीच में, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो कितना आ गया, साइन एक्स बाई एक्स 1, अब बाई में 2 है तो 2 लिख दो, तो 1/2 आंसर। देखो इसका आंसर 1/2 ही आता था ना, तो 1/2 आ गया, ठीक है। चलो ये तो मैंने बोल दिया, ये तो मैंने बताया कि बीच में आपको याद आया। तो मान लो यहां भी याद आपको नहीं आया, ठीक है, पूरा भूल चुके हो, पूरा एकदम धूल जम चुका है जो आप पढ़े हो उस पे, मान लो यहां भी नहीं याद आया, तो आप क्या करोगे, अगेन आप यूज करोगे वो, मतलब कि एलएच रूल, ठीक है। तो एलएच रूल नहीं, एलएच रूल भी यूज करने से पहले आप पहले चेक करोगे, ठीक है। जैसे हम क्या किए, तो 0/0 पहले फॉर्म था, तो एलएच रूल यूज किए तो ये आया, इसको हम लोग अरेंज करके लिखे। अब फिर से पुट करेंगे 0 कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटा कि नहीं हटा, तो 0 पुट करो तो देखो ये क्या आएगा, साइन 0 मतलब 0, और नीचे 0 पुट करोगे तो 2 × 0 भी 0। तो देखो ये 0/0 फॉर्म आया, मतलब अभी बीमारी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 0/0 ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन यूज करेंगे एलएच रूल, ठीक है। तो लिख रहे हैं अगेन यूजिंग एलएच रूल, ठीक है, फिर से एलएच रूल यूज कर रहे हैं। तो क्या करोगे फिर से एलएच रूल यूज करने के लिए, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर से एलएच रूल यूज करने के लिए साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं यहां पे बता दूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आप पुट करो 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना 1, और नीचे कितना, तो 2 × 1 2, मतलब इस बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, मतलब बीमारी खत्म, अब हॉस्पिटल से बाहर निकाल दो, ठीक है, मतलब अब एलएच रूल यूज नहीं करना है, यानी आंसर हमको आ गया ये 1/2, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग प्योर एलएच रूल से इसको बनाए, मतलब कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, ठीक है। और आप चाहो तो बीच में फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जब आपको बीच में मन करे, मतलब एक बार एलएच रूल यूज कर दिए और उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए, या कभी फॉर्मूला लगा दिए और एलएच रूल यूज किए, इसको आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखे ना कितना ये अच्छा है, ठीक है, मतलब कितना एकदम मास्टर है ये, ठीक है, मास्टर रूल बोल सकते हो ये एलएच रूल को। आप कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्म भूल गए, आप एलएच रूल से उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, एलएच रूल लगाओ, एलएच रूल से वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन एलएच रूल से बना सकते हो, ठीक है, केवल लेकिन 0/0 और ∞/∞ ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अदर भी फॉर्म होगा तो उसको भी कैसे बदलेंगे उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी ये हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू ∞, और ये, ठीक है, ये देखो लिमिट एट इन्फिनिटी वाला ये क्वेश्चन है। मान लो आप लिमिट एट इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसका क्या रूल होता है, मान लो आप सभी भूल गए, ठीक है, सब पे धूल जम गया, ठीक है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो सबसे पहले पुट करो इन्फिनिटी, तो 2 इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, मतलब 2 × इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी प्लस 5, ये इन्फिनिटी होगा। अब बाई में भी इन्फिनिटी, तो देख लो ये इन्फिनिटी फॉर्म है, मतलब कि बीमारी है तो क्या करोगे, हॉस्पिटल में भेजोगे, मतलब यूज करोगे यूजिंग एलएच रूल, ठीक है, एलएच रूल का यूज करना है। ये इन्फिनिटी फॉर्म था तो ही यूज किए, अदर फॉर्म होता, मतलब 0/0 होता तो भी यूज करते, और इन्फिनिटी में भी, इसके अलावा और होता तो थोड़ा सा चेंजिंग करके यूज करेंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। तो यूजिंग एलएच रूल, अब एलएच रूल कैसे यूज करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू ∞, और एलएच रूल यूज करने के लिए ऊपर मतलब नोमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। तो नोमरेटर को डिफरेंशिएट करो तो ये होगा 4x, फिर +3, ठीक है, 5 का तो डिफरेंशिएशन 0, बाई 7x² का कितना, तो 14x अब +2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब आप इन्फिनिटी पुट करो तो 4 × इन्फिनिटी, अब बाई 14 × इन्फिनिटी, अभी भी ये इन्फिनिटी फॉर्म है।
तो फिर से यूज करना है, ठीक है, लिखेंगे यूजिंग LH रूल। तो LH रूल यूज करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे LH रूल यूज करोगे तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 3 का तो 0 हो जाएगा, और नीचे 14x का 14 ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना 4/14 यानी 2/7, आंसर आ गया 2/7, ठीक है। वैसे देखो ये LH रूल से आंसर आया 2/7। वैसे आप जानते ही हो एक्स स्क्वायर मतलब कि ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, मतलब 2/7, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर 2/7 लिख सकते हो। अब मान लो ये चीज आप भूल गए कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर आंसर होता है, ये बात अगर आप भूल गए तो ये आप LH रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। या कुछ भी पता नहीं चल रहा तो उस केस में भी आप LH रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप चाहो उसको आप बना सकते हो, ठीक है। मैं अब कितना बनाऊं, आप कोई भी अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हो वो अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो उसको आप उठाओ और एल हॉस्पिटल रूल से बना दो, ठीक है, या एल हॉस्पिटल रूल बोलेंगे, हॉस्पिटल गलती से बोला गया। चलिए ये एक क्वेश्चन मैंने उठाया, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है, काफी बड़ा गया था ये क्वेश्चन, हम लोग बनाए थे, ठीक है, फैक्टराइज किए थे ऊपर वाले को और नीचे वाले को, ठीक है। याद करो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन और 7 मतलब 7 डिग्री के पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किए थे, बहुत बड़ा गया था, ठीक है। याद करो 1 पुट किए थे तो 1 पुट करो पहले, तो ये आ गया 1 का पावर 7 1 माइनस 2 अब प्लस 1, अब बाई में 1 पुट करो तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2 0 और ये 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। तो देखो ये 0/0 फॉर्म है, तो वहां पे हम लोग क्या किए थे, तो वहां पे x माइनस 1 एक फैक्टर होता, ठीक है, तो x माइनस 1 मतलब फैक्टराइज किए थे तो ऊपर भी x माइनस 1 नीचे भी x माइनस 1 आया था, कैंसिल कराए थे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया था। लेकिन यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, मान लो आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है या आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, तो ये सबसे पहले आप पुट करो 1, तो 1 पुट करने पे 0/0 आ गया, मतलब बीमारी है, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया जांच में, तो क्या करोगे, तो यूज कर दो एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल भेजो यूजिंग LH रूल, ठीक है। तो यूज करोगे LH रूल, तो LH रूल यूज एक्चुअली कैसे करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, और LH रूल यूज करने के लिए ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 7x का पावर 6 अब माइनस 5 टू 10 x का पावर 4, अब 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। अब बाई में, तो बाई में x क्यू है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 2 का तो 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब आप पुट करो 1, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1 यानी 7, अब माइनस 7 माइनस यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 10, अब बाई में 1 पुट करोगे तो ये आ गया 3 अब माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया, तो 7 माइनस 10 यानी कि माइनस 3 और 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 यानी ये आ गया -3, तो -3 बाई -3 कट के 1 आ गया, मतलब पहली बार में ही ये हॉस्पिटल से निकल गया, ठीक है। मतलब ये एक बार LH रूल यूज किए तो जो आया उसमें पुटिंग किए, तो ये इस बार अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, मतलब एक बार इसको दवा दिया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया और इलाज किया गया, फिर चेक किया गया तो ये निगेटिव निकला, पॉजिटिव नहीं निकला, ठीक है, मतलब ये डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो अब हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आंसर लिख देंगे कितना, तो डायरेक्टली 1, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है उसको आप इस रूल से आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं अब ज्यादा इसमें नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाना, ठीक है, और बाद में भी आप इसका यूज अब करते रहना, जब मन तब आप अब इसका यूज कर सकते हो, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बने तो इसका यूज करके उस क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इफ फंक्शन इज इन अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, मतलब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को छोड़ के ये नहीं हो, ठीक है,
ये नहीं हो, इसको छोड़ के अदर इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो, ठीक है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो, ठीक है, या 1 का पावर इन्फिनिटी हो, या 0 का पावर 0, या इन्फिनिटी का पावर 0, ये दो को छोड़ते तो 5 फॉर्म बचा ना, 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो 7 में से ये दो नहीं हो, ये दो को छोड़ के अदर इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर ये सब हो, तो उस केस में हम ये सब को 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद से LH रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट टू 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म एंड देन यूज LH रूल, ठीक है। मतलब देखो ये जो ये हॉस्पिटल है, इसमें सिर्फ इसी दो बीमारी का इलाज होता है, 0/0 और इन्फिनिटी ही बीमारी का इलाज होता है, ठीक है। तो मान लो ये सब अदर बीमारी अब किसी को है, तो सबसे पहले उसको दवा देकर ये बीमारी करवा देना है, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल में ऐसे कोई करेगा नहीं, जो बीमारी है उसका डायरेक्ट इलाज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो ये सब बीमारी है, तो ऐसा करना है कि आपको दवा देना है, ऐसा दवा देना है कि ये बीमारी इस बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये बीमारी है तो ऐसा दवा देना है कि ये दोनों में से कोई एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद यूज कर देना है LH रूल, ठीक है। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो तो उसको कैसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट। तो देखो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको इंडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे 0 अब बाई इन्फिनिटी को आप 1/∞ लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 अब बाई 1/∞ हो जाएगा 0। तो देखो 0/0 फॉर्म आ गया। या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इन्फिनिटी ऊपर रहने दो और 0 को लिख दो 1/0। आप लिख सकते हो ना, जैसे कुछ लिखा है, मान लो x इंटू समथिंग लिखा है, तो x को आप 1/x लिख सकते हो ना बाई में। तो ये 0 को आप 1/0 मतलब x है तो 0 हो रहा होगा, तो 1/x करोगे तो अब 1/0 होगा। और 1/0 क्या होता है, तो ऊपर में इन्फिनिटी है ही, और 1/0 इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी भी बन गया, 0/0 भी बन गया, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को आप इस तरीके से इस फॉर्म में ला सकते हो, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, जो आपको आसान लगे उसमें ला देना। अब ऐसा भी नहीं ला देना जिसका डिफरेंशिएशन ही आसान नहीं हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन आसान नहीं होगा तो LH रूल यूज करना आसान नहीं होगा, तो वैसा लाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो आसान पड़े, दो बता दिया मैंने 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए, दोनों में से कोई एक कर लेना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, दूसरा देखते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो कैसे 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म लाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट मतलब जैसे 1/x माइनस 1/x माइनस 1 या ऐसा कुछ है, तो एलसीएम ले लो x और x माइनस 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। देखना ये आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये x² हो, मतलब ये सब कुछ भी हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना, बस यही रूल है, हमेशा बन जाएगा। चलो तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा, 1 का पावर इन्फिनिटी हो तो क्या करेंगे, 1 का पावर इन्फिनिटी हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला fx का पावर gx इक्वल टू क्या करते हैं, e टू द पावर gx इंटू fx माइनस 1, ठीक है। ये fx का पावर gx हो तो आप क्या करते हो, तो e टू द पावर gx इंटू fx माइनस 1 ये करते हो। तो यहां भी यही करना है, ये करोगे तो देखो ये 1 का पावर इन्फिनिटी है, मतलब अभी 1 का पावर इन्फिनिटी, तो अब ये क्या हो गया, 1 का पावर इन्फिनिटी है, तो देखो इन्फिनिटी इंटू में आया, ठीक है। तो इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 1 0, देखो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ गया। अब आप क्या करोगे, तो इसको ऐसा कर दो e का पावर fx माइनस 1, अब बाई में इस gx को 1/gx लिख दो। तो fx माइनस 1 क्या होगा, fx देखो fx 1 था ना, 1 का पावर इन्फिनिटी है तो fx 1, तो देखो 1 माइनस 1 0 आ गया। और gx क्या था, तो gx इन्फिनिटी था, तो 1/∞ ये भी आ गया 0, तो देखो 0/0 फॉर्म आ गया,
ठीक है। अब इसका आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो कैसे, तो एल ऑपिटल रूल से, ठीक है। चलो, तो ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगला, ये तीनों हो, ये दोनों हो, ठीक है। ये दोनों का, ये तीनों के लिए, ये जो अगला मैं बता रहा हूं वो ये दोनों के लिए ही नहीं, इसके लिए भी काम करता है। इसके लिए ये अभी जो बताया है वो तो काम करेगा ही, लेकिन तीनों के लिए, मतलब अभी आगे जो बता रहा हूं वो इसके लिए भी काम करता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो तीनों के लिए लिख रहे हैं, मतलब कि 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0, ये तीनों हो, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, a टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x log a टू दी बेस e। आपको मैंने इस फॉर्मूले को पिछले क्लास में काफी अच्छे से बताया था, ठीक है, कैसे ये होता है। तो ये आप यूज करना, ये आप यूज करोगे तो आप आ जाओगे किस फॉर्म में, तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कोई भी, जैसे इन्फिनिटी का पावर 0 ही ले लो, तो अभी क्या है, इन्फिनिटी का पावर 0 मतलब a का वैल्यू इन्फिनिटी और x का वैल्यू 0, तो x इंटू में आया तो ये हो गया 0 और log a, देखो a क्या था, तो a था इन्फिनिटी, तो log a भी इन्फिनिटी होगा, तो ये अभी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अब आगे इसको आप बदल सकते हो ऐसे, e टू दी पावर log a टू दी बेस e, अब बाई में x को ला दो, मतलब 1/x आ जाएगा। तो अब ये 0/0 या नहीं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। और फिर अब आप इसमें लगा देना एल ऑपिटल रूल, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि अदर फॉर्म हो, ठीक है, अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, ये दोनों को छोड़ के तो क्या करेंगे, ठीक है। सिर्फ रूल बताने से काम नहीं चलता है, एग्जाम्पल भी देखना पड़ता है। तो लो देखते हैं एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, ठीक है, अब फिर से बता रहा हूं एलएच रूल से, ठीक है। देखो इन्फिनिटी पुट करो तो क्या आएगा, तो इन्फिनिटी टू दी पावर 1/इन्फिनिटी यानी 0। देख लो, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 का फॉर्म है, आप क्या करोगे, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 का फॉर्म है, इसको इसमें एल ऑपिटल रूल अप्लाई करना है, तो क्या करोगे, तो इसको आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर, देखो ये a टू दी पावर x है, तो इसको आप लिखोगे e टू दी पावर ये 1/x log x टू दी बेस e, ठीक है। ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x log a टू दी बेस e, पावर आ गया इनटू में और log a टू दी बेस e हो गया। तो यहां भी पावर मतलब 1/x आ गया इनटू में और log x टू दी बेस e आ गया, ठीक है, log x टू दी बेस e। यहाँ पे log a टू दी बेस e हुआ था, a देखो यहाँ बेस में है तो log a टू दी बेस e हुआ, यहाँ x बेस में है तो log x टू दी बेस e हो गया। अब देखो, अब आप इसको क्या लिखोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये e टू दी पावर log x टू दी बेस e बाई x। अब आप इसको लिखो, चेक करो, पहले इन्फिनिटी पुट करो तो log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, बाई में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप यहां पे यूज कर दो यूजिंग एलएच रूल, ठीक है। देखो क्या था, तो इन्फिनिटी का पावर 0 फॉर्म था, दूसरा बीमारी था, ठीक है, तो मैंने दवा देकर कौन सा बीमारी में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसको ये वाला बीमारी, ठीक है, मतलब कोरोना। तो इस बीमारी में जैसे ही आया तो इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ठीक है, यूजिंग एलएच रूल। अब हम लोग कर सकते हैं कैसे, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके e टू दी पावर में log x टू द बेस e है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब पुट करो इन्फिनिटी तो क्या आएगा, देख लो, e टू दी पावर 1/इन्फिनिटी यानी 0, अब बाई में 1 है तो 0/1 0, यानी e टू दी पावर 0, आंसर आ गया 1, ठीक है, तो आंसर आ गया 1, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो यहां पे क्या था, यहां पे अदर फॉर्म था, अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, तो हम लोग क्या किए, हम लोग इसको बदल दिए इस फॉर्म में, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, और उसके बाद से हम लोग यूज कर दिए एलएच रूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा, और कोई भी हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म हो तो हम लोग उसको जो मेथड अभी मैंने बताया उस मेथड से 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदल देंगे और उसके बाद से उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और देखो ये आगे ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन रहता है जो बिना एलएच रूल का नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब एलएच रूल से ही वो बनेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहता है जैसे ये क्वेश्चन है, ये एलएच रूल के बिना बनेगा ही नहीं, इसका लिमिटिंग वैल्यू आप बिना एलएच रूल का नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो एलएच रूल भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि लेट एफ एक्स बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एफ एक्स को आप 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ डबल डैश जीरो का वैल्यू है 2, देन इवेलुएट दिस लिमिट, ठीक है। इस लिमिट को इवेलुएट करना है, तो इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए 0 आप पुट करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ जीरो माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू जीरो जीरो ही होगा, तो 2 माइनस 3 इंटू एफ जीरो हो गया, प्लस एफ जीरो, ठीक है। जीरो पुट करोगे तो 4 इंटू जीरो जीरो यानी एफ जीरो आ गया। अब बाई में क्या है, तो बाई में एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो। अब देखो ये हो गया 2 इंटू एफ जीरो प्लस एफ जीरो, 3 इंटू एफ जीरो, अब माइनस 3 इंटू एफ जीरो। तो एफ जीरो का वैल्यू कुछ भी हो, एफ जीरो का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, एफ डबल डैश जीरो मालूम है, ठीक है। तो एफ जीरो मालूम नहीं है, कुछ भी हो एफ जीरो, लेकिन यहां पे देख रहे हो 2 इंटू एफ जीरो प्लस एफ जीरो मतलब 3 एफ जीरो, अब माइनस 3 एफ जीरो, ये तो जीरो ही होगा, ठीक है। अब बाई में कितना, तो बाई में भी जीरो, तो देख लो ये 0/0 फॉर्म है, कोरोना पॉजिटिव हो गया, क्या करोगे आप, भर्ती करा दो हॉस्पिटल में, ठीक है। यानी यूज करो एलएच रूल, लिखेंगे यूजिंग एलएच रूल, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे, तो नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर दो सेपरेटली डिफरेंशिएट। अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देना, आप नोमरेटर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखना। आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल, ठीक है। चेन रूल का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज यहां पे करेंगे। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल, एफ डैश एक्स माइनस 3, ये देखो एफ 2x का डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश 2x, आज चेन रूल में ये करते हैं, एफ 2x का डिफरेंशिएशन पहले 2x के रेस्पेक्ट में किए तो आया एफ डैश 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा 2, ठीक है। आपको चेन रूल मालूम होना चाहिए, जैसे होता है ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर, अब फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2x, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो वैसे ही यहाँ पे एफ 2x है, तो एफ 2x का 2x के रेस्पेक्ट में किए तो एफ डैश 2x आया, अब फिर अब आपको 2x का x के रेस्पेक्ट में करना होगा तो आएगा 2, प्लस एफ 4x का आपको करना होगा 4x के रेस्पेक्ट में तो एफ डैश 4x, और 4x का फिर x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तो ये आएगा 4। अब बाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, ये हो गया। चलो इसको ये रफ किए थे, इसको हटा देते हैं ताकि चेक करने में आसानी हो। अब इसको चेक करते हैं कि ये कोरोना इसका ठीक हुआ कि नहीं, ये पॉजिटिव से निगेटिव हुआ कि नहीं। तो देखो 0 पुट करो तो आएगा 2 इंटू एफ जीरो, एफ डैश जीरो, ठीक है। फिर माइनस 3 इंटू एफ डैश, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एफ डैश जीरो ही, तो माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 6 है, तो 6 इंटू एफ डैश जीरो। और देखो यहाँ पे आ रहा है 4 इंटू और एफ डैश जीरो, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, एफ डैश जीरो आप समझ लेना है, ठीक है। अब बाई में क्या है, तो बाई में है 2 इंटू जीरो जीरो, तो देख रहे हो यहाँ पे 4 इंटू एफ डैश जीरो, अब प्लस 2 6 इंटू एफ डैश जीरो, अब माइनस 6 इंटू एफ डैश जीरो, यानी 0/0 फॉर्म आ गया, ये 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। मतलब अभी भी इसका कोरोना ठीक नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव ही है, तो आप क्या करोगे, तो आप फिर से इसको हॉस्पिटलाइज करोगे, यानी यूज करोगे यूज एलएच रूल, ठीक है। एलएच रूल यूज करोगे यानी फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हो गया 2 और एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। और ये पहले 3 इंटू 2 6 है, तो 6 को बाहर निकालें, और एफ डैश 2x का होगा एफ डबल डैश 2x, अब फिर 2x का करना होगा तो 2 हो जाएगा।
फिर ये देखो 4 है तो 4 पहले कांस्टेंट लिख दो, और एफ डैश 4x का होगा एफ डबल डैश 4x, और 4x का फिर होगा 4, ठीक है, बाई 2x का 2, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से चेक करो कि ये इसका कोरोना ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है, कोरोना मतलब ये बीमारी 0/0 वाला जो बीमारी था उसको मैं कोरोना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना फेमस अभी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो मज़े लेते हैं हम लोग भी। तो 0 पुट करो तो क्या आएगा, 2 इंटू एफ डबल डैश 0 माइनस 6 इंटू 2 12 इंटू एफ डबल डैश 0 और प्लस 4 इंटू 4 यानी कि 16 एफ डबल डैश 0, ठीक है, x के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 4 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ 2 इंटू 0 0 और यहाँ भी 0। अब बाई में कितना, तो बाई में है 2। अब देखो ये ऊपर में जो है वो 2 इंटू इतना और 16, तो 16 अब प्लस 2 18 एफ डबल डैश 0 अब माइनस 12 एफ डबल डैश 0, ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 6 एफ डबल डैश 0, ठीक है, अब बाई 2। और देखो ये एफ डबल डैश 0 का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में कितना दिया था, एफ डबल डैश 0 का वैल्यू देखो 2 दिया है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो 6 इंटू 2 अब बाई 2, तो 2 से 2 कटा और आंसर आ गया 6। तो इसका देखो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 6। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एलएच रूल से बनाए, एलएच रूल अगर मालूम नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो याद रखना कुछ क्वेश्चन जो होता है वो स्पेशली एलएच रूल से बनता, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये रहा क्वेश्चन, ये भी देखो ये भी बिना एलएच रूल का नहीं बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, लो थोड़ा और बड़ा कर दिया, ऑप्शन 1 उधर चला गया, कोई बात नहीं, उधर का -1/3 है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन में क्या है, तो बोल रहा है कि एफ ए का वैल्यू 2 है, एफ डैश ए का वैल्यू 1 है, जी ए का वैल्यू 1 है और जी डैश ए का वैल्यू 2 है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा, तो चलो फाइंड करते हैं। पहले देख लो, चेक कर लो, यहीं पे ए पुट करो तो जी ए इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ ए, तो ऊपर में 0 और नीचे में ए पुट करो तो ए माइनस ए 0, तो 0/0 फॉर्म है मतलब कोरोना पॉजिटिव। क्या करोगे, तो यूज करोगे यूजिंग एलएच रूल, एलएच रूल यूज किए तो क्या हो गया, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो देखो एफ ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे एफ ए कांस्टेंट है, ए ऑलरेडी पुट किया हुआ है, तो एफ ए कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और जी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश एक्स, ठीक है, माइनस जी ए कांस्टेंट है यहाँ पे और यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, अब बाई x का डेरिवेटिव 1 अब माइनस a का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। चलो ये एलएच रूल यूज किए मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करा है, तो अब चेक करो कि इसका कोरोना का क्या हालत है। तो देखो a पुट करोगे तो ये होगा एफ ए इंटू जी डैश ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए अब बाई 1, ठीक है। तो अब देखो सबका वैल्यू गिवन है, एफ ए का वैल्यू है 2, फिर जी डैश ए का वैल्यू देखो, जी डैश ए का भी वैल्यू 2 माइनस जी ए का वैल्यू है 1 इंटू एफ डैश ए का भी वैल्यू कितना है, तो 1, अब बाई में 1 छोड़ सकते हो, तो 2 टू 4 माइनस 1 ये आ गया देखो 3, तो 3 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा था जो कि एलएच रूल से ही बनता, तो एलएच रूल का यूज किए और ये क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप अब आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आप खुद से बनाना, जैसे ये क्वेश्चन रहा तो इसको आप खुद से बनाना, देखना आपसे बन रहा है या नहीं, आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा कर दिए, ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको आप एक्सपेंशन से भी बना सकते हो, ठीक है, मतलब ई टू दी पावर एक्स ये है ना, इसका एक्सपेंशन यूज करो, इंटू एक्स कर दो और लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करो, फिर माइनस करो बाई एक्स स्क्वायर करो, देखो बन जाएगा, ठीक है। और आप अगर एक्सपेंशन यूज नहीं करना चाहते हो तो इसको एलएच रूल यूज करके बना सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो
आप शॉर्टकट जाना चाह रहे हो तो LH रूल का यूज करो, बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप LH रूल से बना सकते हो। चलो तो इसको बनाना आप ट्राई करना, देखना आपका आंसर क्या आता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ये LH रूल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और थोड़ा लेवल हम लोग इसका बढ़ाते हैं। ठीक है, और लेवल बढ़ाने के लिए आपको देखना पड़ेगा एक फॉर्मूला जिसका नाम है न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ठीक है, अब कोई कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि ये न्यूटन तो फिजिक्स पर आते थे, मतलब फिजिक्स का फॉर्मूला सब देते थे, मैथ्स में कहाँ से आ गए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन साहब का जितना फिजिक्स में योगदान था उससे कई गुना ज़्यादा मैथमेटिक्स में योगदान है। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे चीज़ ये खोज किए हैं, बहुत सारा चीज़ ये दिए हैं। ऊपर के लेवल में जाओगे, मतलब हाई लेवल में जाओगे तो फिजिक्स इक्वल टू मैथ। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, मतलब बहुत लेवल से पढ़े हुए थे। ठीक है, हम लोग की तरह नहीं 2-4 टॉपिक पढ़ लिए, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े थे, मतलब कि हाई लेवल तक गए थे। तो हाई लेवल में फिजिक्स और मैथ्स इज इक्वल। ठीक है, आप जितना मतलब कि कोई अगर फिजिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया हाई लेवल तक तो वो मैथ भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है या मैथ भी बहुत अच्छे से जानता होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन साहब जो थे ये फिजिक्स के में तो फेमस हैं ही, फिजिक्स में थोड़ा सा फेमस हो गए हैं वो फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वजह से और ग्रेविटेशन लॉ के वजह से। अदरवाइज ये मैथमेटिक्स में भी इनका काफ़ी योगदान है। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला तो है ही, बाकी आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो, बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में पढ़े हो, तो बाइनोमियल थ्योरम का भी खोज इन्हीं ने किया है। बाइनोमियल थ्योरम का भी खोज न्यूटन साहब ने किया है। ठीक है, इवन कि आप फादर ऑफ कैलकुलस टाइप करो। ठीक है, गूगल पे सर्च करना ये वीडियो देखने के बाद, फादर ऑफ कैलकुलस देखो, आप चौंक जाओगे, न्यूटन साहब थे। ठीक है, मतलब कैलकुलस में बहुत ज़्यादा योगदान है न्यूटन साहब का, तो इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ कैलकुलस। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वैसे ये बकवास नहीं था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, ये सब भी जानना चाहिए। ठीक है, केवल किताब में दिया हुआ चीज़ ही नहीं जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर है क्या, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो देखो कोई फंक्शन हो ऐसे, मान लो f(x) इक्वल टू ऐसे हो, थोड़ा सा इसमें आपको इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो उससे आपको डरना नहीं है क्योंकि फिजिक्स वाले का फिर यहाँ पे कृपा। ठीक है, फिजिक्स वाले का थोड़ा सा कृपा ले लो। ठीक है, बेसिक तो आप पढ़े हो ना फिजिक्स में, सब कुछ इंटीग्रेशन और ये सब, तो वो सबसे डरना नहीं। ठीक है, और वैसे भी आप डरोगे नहीं, इतना तक आप लेक्चर देख रहे हो तो आई होप कि आप डरोगे नहीं। डरना होता जिसको या जो डरने वाला है वो पहले ही छोड़ दिया होगा। ठीक है, वो लेक्चर देखना बंद कर दिया होगा, तो आप इतना तक देखते आए हो तब तो आपको डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। तो चलिए f(x) इक्वल टू ऐसा अगर फंक्शन हो कोई, इंटीग्रेशन gx टू hx। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक फंक्शन हो, मान लो f, यहाँ कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल है, दोनों अलग अलग है, ft dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा हो, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हाथी का सूर जैसा है, ये है इंटीग्रेशन और इसमें लिमिट लगा दिए gx टू hx, तो ये हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो कोई बोलेगा कि f(x) आप लिखे हैं और इधर t लिख दिए, तो f(x) है तो x ही सब होना चाहिए ना। तो देखो एक्चुअली ये जो t है वो भी x में बदल जाएगा, जैसे f(x) ft है तो ft का इंटीग्रेशन पहले करोगे। ठीक है, आप पढ़े होगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए पहले क्या करते हो, तो यहाँ पे जो भी रहता है उसका आप इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, यहाँ पे मान लो x है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, या t है मान लो तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, t dt है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t²/2। ठीक है, t का इंटीग्रेशन t²/2 t के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे मान लो हो x और यहाँ पे x², तो यहाँ पे x और x² लिखते हो। अब x² आपको यहाँ पे पुट करना है t के जगह पे, तो x² का स्क्वायर यानी x4/2, अब माइनस करते हैं x पुट करके, तो ये हो जाएगा x²/2, ये आ जाता है। तो देखो यहाँ पे इसको अगर हम f(x) बोलें
तो क्या गलत बोले, इधर टी तो बचेगा ही नहीं, देख रहे हो टी यही तक आया, इसके बाद इसका राम नाम सत्य हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, यहां तक टी आया, मतलब यहां पे टी हम दें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फंक्शन उसी वेरिएबल में होगा जो वेरिएबल हम लोग यहां और यहां लिखेंगे। ठीक है, तो यहां gx है, मतलब x के फॉर्म में ये कोई वेरिएबल है, और hx भी x के फॉर्म में वेरिएबल है। तो ये जो आएगा फाइनली सब कुछ करने के बाद, मतलब इंटीग्रेशन कर दो, और इंटीग्रेशन के बाद में पुटिंग वुटिंग करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो x के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो fx इक्वल टू इतना है अगर, तो अगर बोला जाए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x क्या होगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ठीक है, तो अच्छा देखो, अगर आपको न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला नहीं मालूम है तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, तो एफ टी का इंटीग्रेशन पहले करेगा, फिर उसमें एच एक्स पुट करेगा, फिर माइनस जी एक्स पुट करेगा, और तब जाके उसका डिफरेंशिएशन निकालेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना काम नहीं करना पड़े, तो इसी काम से बचने के लिए ये जो न्यूटन और लेबनीज ये दोनों जो थे, ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला दिए जिसको बोला गया न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से देखना, एफ टी है ना, तो टी के जगह पे ये ऊपर वाला जो भी है उसको पुट कर दो, एच एक्स है तो एच एक्स पुट कर दो, मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स, समझे, एफ ऑफ एच एक्स इंटू कर देना है इसी का एच एक्स का ही डिफरेंशिएशन, मतलब एच डैश एक्स। ठीक है, अब माइनस में क्या करोगे, तो अब टी के जगह पे जी एक्स पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ टी के जगह पे जी एक्स, मतलब एफ जी एक्स इंटू तो जी एक्स का डेरिवेटिव यानी कि जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, एफ डैश एक्स के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मेट याद रखना कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू ये है, ऐसे लिखा हुआ है, तो एफ डैश एक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो एच एक्स को इसमें पुट करोगे टी के जगह पे, तो देखो आ गया एफ एच एक्स, देख रहे हो एफ टी के जगह पे हम एच एक्स पुट किए तो एफ टी था, तो एफ एच एक्स आ गया, और एच एक्स का डेरिवेटिव अब माइनस एफ टी है तो टी के जगह पे जी एक्स पुट किए, और जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है। एक पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा, डायरेक्टली इस पे न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला पे। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड कर कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कैसे होगा हम लोग का ये जो अभी पढ़े एलएच रूल में। ठीक है, इसका रूल एलएच रूल में होने वाला है न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला का, इसीलिए तो हम लोग सीख रहे हैं, बिना यूज के हम लोग क्यों सीखते। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये है, मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू हो कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर एक्स ले लो, और यहाँ पे ले लो tan x से लेकर कहाँ तक, तो एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, या यहाँ पे साइन x नहीं लो, दूसरा कोई वेरिएबल लो, वैसे आप x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर टी डी टी ये ले लो। ठीक है, टी इसलिए लिए कि पुटिंग करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, फीलिंग ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलो एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया, मैंने आपको बता दिया हुआ हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है, एफ एक्स है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब x वाला वेरिएबल है, तो ये t का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, t का राम नाम सत्य हो जाएगा बीच में ही, और लास्ट में x ही बचेगा, यानी एफ एक्स मतलब x का ये फंक्शन है। कोई बोले कि ये x का फंक्शन नहीं t का फंक्शन है, तो वो उसको एक थप्पड़ लगा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे डायरेक्टली, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख देना, कैसे, तो साइन स्क्वायर टी है तो टी के जगह पे क्या करना, तो ये पुटिंग कर देना है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर टी है तो टी के जगह पे एक्स स्क्वायर को पुट कर दिए, और इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2x। ठीक है, माइनस क्या करोगे, तो साइन स्क्वायर और टी के जगह पे पुट कर देना है क्या, तो tan x। ठीक है, इनटू में क्या, तो tan x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मतलब sec स्क्वायर x। ठीक है, आपको ये सब मालूम होगा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया, मतलब ये फंक्शन f x है तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है,
तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। ये इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पूछा हुआ है। देखो ये पूछा हुआ है जेईई मेन, यानी पहले एआई ट्रिपल ई था, तो एआई ट्रिपल ई 2003 में पूछा था, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जनरली कोई कोई मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी बताता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में इसलिए बताता है कि ये न्यूटन लेबनीज फार्मूला देख रहे हो, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन टाइप है, तो इसलिए बताया जाता है। लेकिन ये लिमिट में ही कोई कोई क्लियर कर देता है, जैसा कि मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट में ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आपको आ ही रहा है, तो यहाँ पे इसको देखने में क्या दिक्कत है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। देखो हमको यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। और ऊपर में ये फंक्शन है और नीचे में ये फंक्शन है एक्स साइन एक्स। तो आप क्या करोगे, तो आप पुटिंग करो 0, ठीक है। देखो पहले चेक करो कि कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, तो 0 पुट करो, x के जगह पे 0, t के जगह पे नहीं, इधर नहीं 0 पुट करना है, x के जगह पे। तो x के जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 0। तो देखो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, और 0 से 0, x के जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 से 0 सॉरी खांसी आ गया खांसी आ गया, तो ये नहीं समझना ही कोरोना है मुझे, ठीक है, वो ऐसे ही गला फंस गया। तो देखो सेक स्क्वायर टी है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कुछ भी हो, और लिमिट जैसे 0 से 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, मतलब इसका वैल्यू ऊपर वाला का 0 और नीचे वाला x टेंड्स टू 0 है, तो 0 इंटू 0 क्या होगा 0। तो 0/0 फॉर्म है, देखो ये कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, 0/0 फॉर्म है। क्या करोगे, हॉस्पिटलाइज करो, ठीक है, मतलब कि यूज करो यूजिंग LH रूल। यूजिंग LH रूल, LH रूल यूज कैसे करोगे, तो नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। नोमरेटर देखो, नोमरेटर ये है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अभी हम लोग देखे न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, ठीक है। तो LH रूल और न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला दोनों का यहां पे यूज आ रहा है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग देखें न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला से इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे, तो सेक स्क्वायर टी है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर और टी के जगह पे रखोगे आप एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस सेक स्क्वायर, और यहां वाला पुट करो मतलब 0, नीचे वाला लिमिट 0, तो सेक स्क्वायर 0, और 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, तो ये खत्म हो गया। और x साइन x का डिफरेंशिएशन u इंटू v से करना होता है, x साइन x है तो u इंटू v से, मतलब x को वैसे ही रखो, u को वैसे ही रखते हैं, और साइन x का डिफरेंशिएशन यानी cos x, और फिर प्लस इस बार साइन x को वैसे ही रखो, और x का डिफरेंशिएशन तो 1, ठीक है, 1 लिख दो। अब देखो अब फिर से चेक करो, ठीक है, ये तो खत्म हो चुका है, 0 इंटू एनीथिंग 0। इसमें चेक करो कि ये कोरोना से पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, तो x टेंड्स टू 0 रखोगे, तो देखो यहाँ पे x दिख रहा है, आपको कुछ नहीं देखना है, x इंटू एनीथिंग 0, ठीक है, मतलब x के जगह पे 0 रखोगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0, और नीचे में भी x देखो यहाँ पे है, और साइन x भी 0, तो 0 प्लस 0 ये भी 0, मतलब अभी भी इसका कोरोना का बीमारी ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर से यूज कर दो LH रूल, ठीक है, लिख दो यूजिंग LH रूल। तो LH रूल कैसे यूज करोगे, तो अब तो सिंपल है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, 2 सबसे पहले कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखो। अब देखो यहां पे है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू एक्स, तो एक बार इसको वैसे ही रखो, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस ये देखो 2 को पहले बाहर कर दिए हैं, देखो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखें, u इंटू v से करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखें, और x का डेरिवेटिव 1, और इस बार x को वैसे ही रखो, और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है। तो ये वैसे बहुत बड़ा होगा, ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि x है, तो 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूं, बाई में क्या है, तो x cos x है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एलएच रूल यूज करने से अच्छा होगा कि आप अब सिंपल वाला मेथड यूज करो, ठीक है, क्योंकि एलएच रूल देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव मैंने छोड़ा तो आपको बुरा लग रहा होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अब एलएच रूल यूज नहीं करो, अब डायरेक्ट वाला मेथड यूज करो, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड के लिए हमको दिख गया, जल्दी से ही दिख गया कि ऊपर में भी एक्स है, नीचे यहाँ एक्स है, और यहाँ एक्स डिवाइड करोगे तो साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कर दो डिवाइडिंग बाई एक्स इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो मैं बोला था कि आप एलएच रूल और सिंपल रूल को मिक्स कर सकते हो, ठीक है। मतलब एलएच रूल यूज कर रहे हो और बीच में लगा कि नहीं अब सिंपल रूल हमको यूज करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल रूल यूज करने के लिए डिवाइड कर दिए एक्स नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और इसमें x डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक्स तो खत्म हो गया, और बाई में यहाँ x डिवाइड करोगे तो cos x, यहाँ पे x डिवाइड करोगे तो होगा sin x बाई x, ठीक है। तो आप जानते हो sin x बाई x का लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। अब बाकी में पुट कर दो, तो बाकी में पुट करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 0, और सेक स्क्वायर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 2 बाई कॉस 0 भी 1 और साइन एक्स बाई एक्स भी 1, तो ये आ गया देखो 2 बाई 2 यानी कि 1 आ गया इसका आंसर, यानी देखो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मतलब कि कॉम्बिनेशन था, ठीक है। इसमें हम लोग एलएच रूल भी यूज किए, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला भी यूज किए, और साथ में हम लोग यूज किए सिंपल वाला रूल, ठीक है। तो बहुत कुछ इसमें यूज किए हैं, बहुत कुछ इससे सीखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखो ये पूछा हुआ है आईआईटी जेईई 2007 में, ठीक है, 3 मार्क्स सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, और देखो फिर से ये इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो जैसे ही डिफिनिट इंटीग्रेशन आया तो आप सोचना कि एलएच रूल यूज होने वाला है, और एलएच रूल में भी आपका वो न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो ये सोचते हुए सबसे पहले मैंने इसका बीमारी चेक किया कि कोरोना इसको है कि नहीं, तो पाई बाई 4 पुट करो तो ये 2, और पाई बाई 4 एक्स के जगह पे पुट करोगे तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 √2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 2, ये भी आ जाएगा 2। तो देखो एफ टी इसका इंटीग्रेशन कुछ भी हो, लिमिट है 2 से 2, तो सोचो इसका इंटीग्रेशन कुछ भी हो, ठीक है, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें पहले आपको 2 पुट करना है, ठीक है। एफ टी का इंटीग्रेशन मान लो जी टी होता है, एफ टी यहाँ पे अभी है, तो इसका इंटीग्रेशन जी टी होता है, ठीक है। इसमें क्या है 2 से 2, तो आप 2 पुट करो तो G2 आएगा, अब माइनस फिर 2 पुट करो तो G2 आएगा, तो G2 माइनस G2 2 0। तो देख रहे हो ऊपर और नीचे दोनों लिमिट अगर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू आएगा 0, तो ऊपर वाला 0 आ गया, और नीचे x के जगह पे पाई बाई 2 पाई बाई 4 पुट करो तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, नीचे भी 0 आ गया, तो 0 बाई 0 आ गया, यानी कि कोरोना पॉजिटिव हो गया। क्या करोगे, तो इसको यूज करना है एलएच रूल, ठीक है। तो लिखो यूजिंग एलएच रूल, एलएच रूल यूज करोगे यानी कैसे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, और एलएच रूल यूज करने के लिए ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना होगा, और ऊपर वाला जो है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो करो ना, एफ टी है क्या होगा, तो एफ और टी के जगह पे रखना है क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का फिर डेरिवेटिव तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किए, तो टी के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स रखे, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव तो 2 सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो 2 सेक एक्स को सेक स्क्वायर एक्स बना दिए। फिर माइनस क्या करोगे, तो एफ और ये 2 पुट कर दोगे तो f2 इंटू 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब बाई यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और माइनस पाई बाई 16 का डेरिवेटिव 0, तो उसको छोड़ सकते हो आप, तो ये बच गया।
अब देखो, अब यहाँ पे पुट करूं, देखो कि ये कोरोना से ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करोगे, पुट करो, पाई बाई 4 पुट करो, तो ये आ गया एफ और सेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 होता है √2, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो F2 और 2, फिर सेक स्क्वायर पाई बाई 4, फिर से ये 2 आ गया, ठीक है, और tan पाई बाई 4 होता है 1, तो 1 लिख दिए, बाई 2 इंटू एक्स के जगह पे पाई बाई 4, तो पाई अब बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया ना, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये हो गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया और बचा क्या, तो 4 2 जा 8 इंटू F2, अब बाई में पाई, तो देख लो 8 इंटू F2 बाई पाई, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, ठीक है, मतलब इसका बीमारी ठीक हो चुका है, तो इसका आंसर ये आ गया, जो ठीक होने के बाद जो आया है वही हो गया आंसर। तो 8F2 बाई पाई, देखो मिलाओ, 8F2 बाई पाई, देखो ऑप्शन ए ही है, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में हम लोग का यूज हुआ LH रूल भी और साथ में न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला भी। तो आज हम लोग देखें LH रूल को, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इससे लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम लोग न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला देखें और उसका यूज़ किए LH रूल में। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और छोटा सा चीज़ बचा है, जो है सैंडविच थ्योरम, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे द एंड, ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में बस सैंडविच थ्योरम बचा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब ये जाके लिमिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो में बताया गया उसको सही से देखो, रिवाइज करो और उसका नोट्स बना लेना है, ठीक है, और उस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उस असाइनमेंट को बनाना, या आप कोई बुक भी बना सकते हो, जो भी बुक है, मतलब कि जो मैंने LH रूल बताया, तो उससे तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और बाकी ये सब जो है, बाकी अदर बुक भी कोई अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उस बुक का भी कोई भी क्वेश्चन आप बनाना, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिमिट का ही आगे अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।